तो हेलो फ्रेंड्स, मेरी इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने आपको 1 जनवरी से 7 जनवरी तक के करंट अफेयर्स बताए थे। आज हम 8 जनवरी से 14 जनवरी तक के 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की मेडल टैली में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक ने 11 मेडल 3 गोल्ड जीते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 28,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन थे? कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली बने हैं। अगला प्रश्न है, IATA इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का सदस्य बनने वाली भारत की 5वीं एयरलाइन कौन सी है? आकाश एयरलाइन। आकाशा की स्थापना राकेश झुनझुनवाला ने की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत सेवा हवा में मार करने वाली मिसाइल आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? तो इसका आंसर है DRDO ने किया है। अगला प्रश्न है, परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो IIT मद्रास में परम शक्ति सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने सीरिया में ISIS के खिलाफ ऑपरेशन हाकाई स्ट्राइक चलाया है? अमेरिका ने चलाया। अगला प्रश्न है, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओवेन कूपर ने बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही सक्सगाम घाटी भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो लद्दाख POK क्षेत्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, आशा वैन मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट किस राज्य में लॉन्च की गई थी? तो इसे गुजरात राज्य में लॉन्च की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किस राज्य ने लॉन्च की थी? तो तमिलनाडु राज्य ने लॉन्च की थी। राष्ट्रीय IED डेटा प्रबंधन प्रणाली नेशनल IED डेटा मैनेजमेंट सिस्टम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो NSG द्वारा विकसित किया गया है, जो सुरक्षा एजेंसी है भारत की, जिसके सीनियर सलाहकार अजित डोभाल जी को भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिनानी मोदी को UNEP यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार मिला, वे किस राज्य से हैं? वे महाराष्ट्र राज्य से हैं। महाराष्ट्र का राइट आंसर होगा। भारतीय सेना और नागरिक एजेंसियों के बीच साझा शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। दोस्तों ये क्वेश्चन पूरे करंट अफेयर्स के 2026 में जनवरी माह के हैं, 8 तारीख से 14 तारीख तक। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया पोस्ट ने पार्सल डिलीवरी के लिए कौन सी नई सेवा शुरू की है? तो इसका आंसर है स्पीड पोस्ट 24 और स्पीड पोस्ट 48 मध्य प्रदेश शिवपुरी से शुरू हुई है। अगला प्रश्न है, भारत की गैर जीवाश्म ईंधन नॉन फिसल फ्यूल स्थापित क्षमता 2025 में बढ़ाकर कितनी हो गई थी? इसका राइट आंसर होगा 266.78 गीगावाट हो गई थी। अगला प्रश्न है, UIDAI द्वारा आधार से जुड़ी जानकारियों को सरल बनाने के लिए कौन सा मैस्कॉट लॉन्च किया गया? तो उदय मैस्कॉट लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता, जो उत्तराखंड के नए चीफ जस्टिस बने। अगला प्रश्न है, तेलुगु पुस्तक अग्नि सरसुलो विकासिंचीन कमलम किसके जीवन पर आधारित है? तो यह द्रौपदी मुर्मू, हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति महोदया के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इसका आंसर होगा भारतीय निर्वाचन आयोग ECI कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं चुनाव प्रबंधन सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो 21 से 23 जनवरी को नई दिल्ली में लागू किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देविंदर सिंह गर्चा का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो वे हॉकी खेल से संबंधित खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम क्या थी? दोस्तों थीम्स बहुत पूछी जा रही है अभी के कॉम्पिटिशन रेलवेज के एग्ज़ाम के पेशेंस में। तो इसका आंसर होगा इग्नाइट द सेल्फ
इम्पैक्ट द वर्ल्ड राष्ट्रीय युवा दिवस 2026 की थीम थी। अगला प्रश्न है बाइमर ट्रायंगल बैठक में भारत ने पहली बार भाग लिया, इसमें कौन से 3 देश शामिल हुए? तो इसमें 3 देश जो शामिल हुए, पहला जर्मनी, दूसरा फ्रांस और तीसरा पोलैंड। अगला प्रश्न है जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो संजय कुमार मिश्रा जी जो इस ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो ओडिशा चांदीपुर से किया इसका सफल परीक्षण। अगला प्रश्न है हाल ही में लॉन्च की गई साइन स्कीम किस संगठन से पहल है? तो भारतीय मानक ब्यूरो BIS से पहल है, संगठित पहल है ये। अगला प्रश्न है भारत का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट कौन सा जिला बनेगा? इसका आंसर है केई पनियोर, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है करंट अफेयर का, किस राज्य में 2670 करोड़ रुपए की कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में दी गई है 2670 करोड़ रुपए की। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ऐसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक हवाई अड्डा कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो हल्दिया पश्चिम बंगाल में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? तो आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया। फिर अगला प्रश्न है किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA से अपनी सदस्यता वापस लेने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने की है, क्योंकि अमेरिका बहुत शक्तिशाली देश है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय कहाँ है? तो गुरुग्राम भारत में स्थित है। अगला प्रश्न है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले वर्ल्ड बुक फेयर के कौन से संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? 53वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कतर है। अगला प्रश्न है एक रिपोर्ट के अनुसार 2025 में महिलाओं के लिए सबसे अच्छा शहर कौन सा बना है? तो जो बेंगलुरु है वो सबसे अच्छा शहर बना है, ये 2026 की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश और किस राज्य के वन्यजीव विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए? तो इसका आंसर है असम। अगला प्रश्न है NHAI ने किस एक्सप्रेसवे पर 24 घंटे में सबसे लंबी सड़क बनाने की गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? तो बेंगलुरु में बनाया है। अगला प्रश्न है तक्षशिला के पास खुदाई में किस शासक के कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं? तो राजा वासुदेव कुषाण शासक के कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। अगला प्रश्न है भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन सी बनी है? कलपेट्टा केरल जो पूरी तरह से पेपरलेस इलेक्ट्रिक काम होता है, पेपरलेस जिला अदालत बन चुकी है। अगला प्रश्न है हाल ही में निधन हुआ ज्ञानरंजन किस क्षेत्र से संबंधित थे? हिंदी साहित्यकार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है पंखुड़ी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसे लॉन्च किया। आखिरी और अंतिम प्रश्न है कि पंखुड़ी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बच्चों की सभी योजनाओं को सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म पर लाना। अगला और अंतिम प्रश्न है हाल ही में निधन हुए माधव गाडगील किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पर्यावरणविद, इन्हें धरती पुत्र भी कहा जाता है। वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।